यानी अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें एक तरफ और एक तरफ उनके एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है मेन जो हमने इन तीनों क्वेश्चन में यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सी चीज गिवन है, पी ऑफ एक्स गिवन है, हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो ये पड़ी रहे, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो रही है, उधर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और उसके एक्सरसाइज नंबर 4.3 के लास्ट 3 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, इसमें हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम था। तो यहाँ पे टॉपिक वही है बट यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, काम तकरीबन वही होगा बट एक फार्मूला न्यू है, वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, काम हमने वही जो पहले किया है वही काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 से। तो इन तीनों क्वेश्चन का एक ही टॉपिक है, टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। के दो नंबर्स अगर हमारे पास हों या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों, पोलिनोमियल्स हों, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम में आपस में क्या रिलेशन है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, यानी एक हमारे पास एक्सप्रेशन है ये वाली और एक हमारे पास है क्यू ऑफ एक्स। तो जाहिर सी बात है इनका हम एलसीएम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास इसका एलसीएम भी आ जाएगा और इसका एचसीएफ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 चीजें हैं, इनको आपस में हमने रिलेट करना है। तो रिलेशन क्या, हमारे पास फार्मूला क्या है कि अगर हम इन दोनों पोलिनोमियल्स को जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उस साइड पे हम क्या करें, जो इसके एलसीएम और एचसीएफ हैं उनको मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर क्या आता है, सेम आता है। ये हमारे पास फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास P एक पोलिनोमियल है, Q एक पोलिनोमियल है और यहाँ पे उनका एलसीएम और एचसीएफ। ओके हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास P ऑफ एक्स, Q ऑफ एक्स लिखा हुआ है, वेरिएबल के हिसाब से वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल चेंज भी हो सकता है। तो ये हमने फार्मूला याद रखना है। एक मिसाल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक 4 है और एक 8 है, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 में एग्जांपल ली थी। सो ये हमारे पास दो नंबर हैं 4 और 8। ये मैं मिसाल ले रहा हूँ आपको फार्मूला समझाने के लिए कि अगर आप इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम हमारे पास इसका आएगा 8 और एचसीएफ आएगा 4। इनको मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है, 32 आता है। अब P हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट पोलिनोमियल 4 और हमारे पास Q क्या है, सेकंड पोलिनोमियल और सेकंड नंबर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि ये हमारे पास फार्मूला जो है ट्रू है, इस हम जो है वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हैं। यानी अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें एक तरफ और एक तरफ उनके एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है मेन जो हमने इन तीनों क्वेश्चन में यूज करना है। तो ये आपने याद कर लेना है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को और उसको रीड करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। सो आई होप सो आपको फार्मूला समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 को रीड करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, द एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y-7। हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं, दो एक्सप्रेशंस हैं, उनका एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर y-7 एंड देयर एलसीएम इज y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ये उनका एलसीएम है और वो क्या है, एचसीएफ है। इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल्स इज y² माइनस 5y माइनस 14 देन फाइंड द अदर। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 चीजें थी, एक थी दो पोलिनोमियल्स और दो थे उनके हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ, बट यहाँ पे 3 गिवन है, एक हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपके पास जो पहले गिवन है वो आपने राइट करने हैं सॉल्यूशन में, उसके बाद आपने इसको फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो सबसे पहले क्या गिवन है आपको, एचसीएफ। तो यहाँ पे आपने लिखना है एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y-7। उसके बाद क्या गिवन है, एलसीएम। एलसीएम हमारे पास किसके इक्वल है, एलसीएम हमारे पास y³ माइनस 10y² और प्लस 11y प्लस 70। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका जो है एलसीएम आ गया। अब आगे उसने कहा है एक पोलिनोमियल कौन सी है, y² माइनस 5y माइनस 14, दूसरी हमने फाइंड करनी है। अब पोलिनोमियल हमने वहां पे देखी थी x की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आप x भी राइट कर सकते हैं, बट बेहतर ये है क्योंकि हमारा वेरिएबल y के अंदर है तो यहाँ पे हम y राइट करेंगे, ठीक है। यानी हमारी जो फर्स्ट पोलिनोमियल p है इसको हम फर्स्ट पोलिनोमियल कहेंगे। पी वाई कौन सी हमारी, एक हमारी क्या है, y² माइनस 5y माइनस 14। ये हमारे पास 3 चीजें आगे गिवन है। फाइंड क्या करनी है, हमने फोर्थ चीज फाइंड करनी है। फोर्थ कौन सी हमारी, Q ऑफ y। एक हमारी P होगी और एक हमारी क्या होगी, Q होगी। तो ये हमारे पास हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है।
तो फार्मूला क्या हमारा, वो हम राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ टू पोलिनोमियल्स एंड देयर रेसिप्रोकल एलसीएम। हमारे पास फार्मूला है कि अगर हम दो पोलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, पी वाई मल्टीप्लाई बाय क्यू वाई, जहाँ पे क्यू आएगा, सॉरी क्यू ऑफ वाई, यहाँ पे एक्स भी राइट कर सकते हैं बट वेरिएबल वाई की फॉर्म है तो मैंने वाई लिखा है, यहाँ पे परेशान नहीं होना। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें आप, ठीक है। वैल्यू पुट करने से पहले ये देखें हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है क्यू ऑफ वाई, ठीक है, यानी सेकंड पोलिनोमियल। तो ये यहाँ पड़ी रहे और जो यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रही है इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। आप जानते हैं जब हमारे पास एक टर्म जो है एक साइड से दूसरी तरफ जाती है तो उसका रिवर्स प्रोसेस होता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ और डिवाइड किससे करना है इसको, हमारे पास क्यू पड़ी रहेगी सेकंड वाली, फर्स्ट वाली हमारी जो गिवन है वो यहाँ पे आ जाएगी पी ऑफ वाई। ओके हो गया, ये आपने बना लिया रिलेशन। तीन आपके पास जो मालूम है वो इस तरफ आ जाएंगी, जो नाम मालूम है एक वो इधर रहेगी, ठीक है। ये हमने फाइंड करनी है, तो ये हमारी चलती रहेगी इस तरफ और इधर हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यूज हैं पुट कर देंगे। एलसीएम कौन सा है हमारा, एलसीएम यहाँ पे है ये वाला वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर और उसके बाद क्या है प्लस 11y और प्लस क्या है 70 है। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है इसको एचसीएफ से। एचसीएफ कौन सा हमारा स्टार्ट में गिवन था, y माइनस 7, तो ये हमारे पास एचसीएफ आ गया। और डिवाइड किससे हो रहा है, बार लगाएं, डिवाइड हो रहा है हमारे पास पी ऑफ वाई, जो फर्स्ट पोलिनोमियल थी कौन सी, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब अगला काम क्या है, इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको हमने जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है वो करना है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, हर टीचर का अपना मेथड होता है। आप चाहें तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाद में डिवाइड कर सकते हैं, या आप पहले इसको डिवाइड कर लें उसके बाद जो आंसर आएगा इसका उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, फैक्टर निकालेंगे तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और पीछे जो फैक्टर बचेगा वो इस पर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड फिर भी आपने करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दो फैक्टर हैं ऊपर और नीचे एक है, तो हम क्या करते हैं पहले इसको और इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा जो है काम आसान हो जाए। मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप्स बढ़ जाएंगे हमारे, डायरेक्ट हम डिवाइड करते हैं इधर यहाँ पे, बट आपने कोशिश करना है जो डिवीजन का प्रोसेस है वो आपने साथ ही राइट करना है इसके, ठीक है। डिवाइड किसको करना है, अब हमने इसको और इसको। हमारे पास क्या आ जाएगा डिवीजन बॉक्स के अंदर, यहाँ पे हम राइट करेंगे डिवीजन बॉक्स के अंदर जो हमारे पास क्या था, एलसीएम था, ठीक है। जो हमारा ये वाला एलसीएम है ये यहाँ पे आ जाएगा वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर और उसके बाद क्या है प्लस 11y और प्लस क्या है 70 है, ठीक है। और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, तो वो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पे राइट कर लें y स्क्वायर माइनस 5y और क्या है माइनस 14 है। अभी आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, इसको छोड़ दे फिलहाल, ये पढ़ा रहे, ठीक है। हमने इसका आंसर निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका डिवीजन का आंसर आएगा, ये हमारा वैसे रहेगा y माइनस 7। आखिर में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि इजी होगा। अब डिवाइड करें, डिवाइड हमने सीखा था पहले क्या कैसे करना होता है। आपने फर्स्ट टर्म देखनी है y स्क्वायर वाली और इधर y क्यूब वाली। तो y स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y क्यूब बन जाए। यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी हमें एक पावर चाहिए, ठीक है, y की। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, y क्यूब बन जाएगा। अब सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि आगे भी करना है, तो y को मल्टीप्लाई करें माइनस 5y से क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस बनेगा और 5 सिंपल रहेगा और y का स्क्वायर बन जाएगा। वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 5y स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने y को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 14 के साथ प्लस माइनस माइनस और ये बन जाएगा माइनस 14y। उसके बाद आपने इसको माइनस करना होता है, इसके साइन चेंज करने होते हैं, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस होगा और 10 से 5 निकालें, क्या बचता है 5 और वेरिएबल वैसे आ जाएगा y स्क्वायर। उसके बाद साइन किसका था, बड़े नंबर का, माइनस का आ जाएगा साइन और आगे प्लस 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 होगा, 11 प्लस 14 क्या बन जाएगा 25y बन जाएगा और साइन पॉजिटिव का आएगा। इसके बाद प्लस 70 हमारा एज इट इज ब्रिंग डाउन करेंगे इसको। उसके बाद देखें यहाँ पे हमने क्या बनाना है, y स्क्वायर से माइनस 5y स्क्वायर, एक तो हमारे पास यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। उसके बाद y स्क्वायर से क्या बनाना है 5y स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा हमारे पास माइनस 5y स्क्वायर बनेगा और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें माइनस 5y से, ये बन जाएगा प्लस 25y और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें माइनस 14 से, माइनस माइनस प्लस और 5 को मल्टीप्लाई करें 14 से क्या बनता है 70 बनता है। अब इसको माइनस करना है, इनके साइन चेंज करने हैं, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अब ये तीनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, क्योंकि ये अपोजिट साइन है और सेम है। प्लस 25y माइनस 25y 70, ये सारे क्या हो गए कैंसिल, नीचे क्या बचा 0 बचा।
अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, y माइनस 5, यानी हमने ये डिवाइड कर लिया, ये हमने डिवाइड किया, हमारा आंसर इसका क्या आ गया, y माइनस 5, वो कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, वेरी सिंपल, हमारे पास जो पोलिनोमियल सेकंड है वो आ जाएगी। तो y को y से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, y स्क्वायर, और y को 7 से करें, प्लस माइनस माइनस, और 7y बन जाएगा। अब माइनस 5 को y से करें, माइनस 5y, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5 को 7 से करें, क्या बनेगा, 35। अब ये तो आपस में लाइक टर्म है, इनको आपस में ऐड कर लें, तो ये हमारे पास जो है y स्क्वायर एज इट इज, और ये माइनस माइनस प्लस, और 7 प्लस 5 क्या होता है, 12y आ जाएगा, और आगे क्या है, प्लस 35। तो ये हमारे पास जो है क्या आ गई, फाइनल जो है हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल, सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुकी है, जो मैंने फाइंड करनी थी। 3 हमारे पास चीज़ें गिवन थी, एलसीएम गिवन था, एचसीएफ गिवन था, और एक पोलिनोमियल गिवन थी पहली। ठीक है, उससे हमने क्या किया, उसको सॉल्व करके फार्मूला अप्लाई करके ये वाला सेकंड वाली फाइंड कर ली है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोशिश करें ये वाला डिवीजन जो है क्वेश्चन के अंदर रखें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला तो सिंपल ही है, आपने डिवीजन एक क्वेश्चन के अंदर ही राइट करनी है, या आपने टीचर को फॉलो कर सकते हैं, टीचर जिस तरह कहते हैं आपको वैसे कर सकती हैं। मेन क्वेश्चन हमारा ये है, कोशिश करें ये वाला डिवीजन भी साथ कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, फार्मूला हमारा ये है, देख लें, याद कर लें इसको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स p of x and q of x are 36x cube into x plus a, x cube minus a cube, and x square into x minus a respectively. If p of x is equal to 4x square into x square minus a square, find q of x. यहाँ पे वही बातें, हमारे पास 4 चीजें हैं। उसने कहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स, 2 पोलिनोमियल्स हैं, 2 एक्सप्रेशंस हैं, कौन कौन सी, p of x एंड q of x। अब ये आप उसने खुद दे दी है। ठीक है, वो कहता है 2 पोलिनोमियल हैं, p of x एंड q of x, उनके जो एलसीएम एचसीएफ हैं। पहले हमारे पास एलसीएम है, अगर आप ये वर्ड और से पढ़े रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या होता है, पीछे जो चीज पहले आ रही है उसकी वैल्यू पहली वाली होगी, जो दूसरे नंबर पे उसकी वैल्यू कौन सी होगी, दूसरे वाली होगी। एलसीएम कौन सा है हमारा, ये वाला, एचसीएफ कौन सा है हमारा, ये वाला। आगे उसने कहा अगर p of x ये वाला हो तो क्या करना है, फाइंड q of x। तो पहला काम क्या करना है, हमने यहाँ पे गिवन डेटा राइट करना है। गिवन हमारे पास कौन सा है, एलसीएम गिवन है, एलसीएम हमारे पास कौन सा है, ये फर्स्ट वाला जो हमारे पास है एलसीएम, वो 36x raised to power 3 इंटू एक्स प्लस a और x क्यूब माइनस a क्यूब, ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। उसके बाद मैं एचसीएफ इसके साथ राइट कर देता हूँ, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, सेकंड वाला ये वाला, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। ओके हो गया, ये एलसीएम एचसीएफ हो गया। उसके बाद हमारे पास पी ऑफ एक्स गिवन है, ये हमने राइट करनी है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सेकंड कौन सी हमारी क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम क्यू ऑफ एक्स राइट करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये हमारे पास 4 चीजें हैं। फार्मूला आप जानते हैं, जब ये 4 चीजें हो तो फार्मूला कौन सा है हमारा, हमने क्या करना है, इन पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है और दूसरी तरफ क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। तो हम राइट कर सकते हैं बाय फार्मूला, या सिंपली आप डायरेक्ट लिख दें पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, या एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सी चीज गिवन है, पी ऑफ एक्स गिवन है, हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो ये पड़ी रहे, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो रही है, उधर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो हमारे पास गिवन है। अब आपने सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमने वैल्यूज सारी हमारे पास जो गिवन है पुट कर देनी है। एलसीएम कौन सा है हमारा, एलसीएम ये वाला है, किधर है, ये वाला 36x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए, ये फैक्टर आपने ध्यान से लिखने हैं, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हमारा क्या आ गया, सारा एलसीएम आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है एचसीएफ, एचसीएफ हमारा कौन सा है, एक्स स्क्वायर है और इंटू एक्स माइनस ए है। इसको डिवाइड करेंगे, बार लगाएंगे, बार के नीचे हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स वो कौन सा है, 4x स्क्वायर है और साथ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मल्टीप्लाई हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई आपने यहाँ पर नहीं करना, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, शॉर्ट करना है, सॉल्व करना है। तो अब देखिए ये सारे फैक्टर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सारे 1 to 1, ये वाला ये सारे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो तो इनको हम ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते होते हैं। ठीक है, तो देखें अब 4 वाला टेबल 36 पे जाता है, कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 1 is 4, 4 9s are
36। ये हमारा 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 9 बच गया। उसके बाद अगर आप और करें एक्स स्क्वायर यहाँ पड़ा है, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद पीछे हमारे पास एक ये फैक्टर बच जाएगा, जो बच जाते हैं वो लिख लें आप लोग, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, एक हमारे पास यहाँ पे 9 बच गया, 9x³ बच गया। उसके बाद ये वाला x + a बच गया, और उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, ये वाला x³ - a³ बच गया, और साथ क्या बच गया हमारा लास्ट वाला x - a, ठीक है। ये हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर हैं। अब नीचे क्या बचेगा हमारे पास, नीचे है x² - a²। आप जानते हैं फार्मूला है a² - b² का, क्या बनेगा, इसको ओपन करें, a + b a - b, क्योंकि इसके फैक्टर मौजूद है ऊपर, कैंसिल हो सकते हैं। इसको ओपन कर दें, हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा x + a और x - a, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x + a और x - a। तो ये हमारे जो फैक्टर हैं, देखें अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारा बार खत्म हो गया, नीचे 1 बच गया, तो पीछे जो रिमेनिंग हमारी चीजें हैं वो राइट कर लें आप लोग। ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल Q(x), यानी जो सेकंड हमने फाइंड करनी थी Q(x) पोलिनोमियल, वो क्या आ जाएगी 9x³ और ब्रैकेट में लिखेंगे x³ - a³। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, बस ऐसे रहने दें, आई थिंक बुक पे यही आंसर है। तो ये हमारे पास जो हमने फाइंड करनी थी Q(x) सेकंड पोलिनोमियल, ये हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किए बगैर सिंपली कैंसिल करके जो है वो किया है। उधर हमारे पास जो है, क्योंकि जो है फैक्टर बड़ा था, उसको डिवाइड करना था, ऐसे कैंसिल नहीं हो सकते थे, तो यहाँ पे हमने फैक्टराइज किया, इसको कैंसिल किया है। आई होप सो आपको इस पार्ट की समझ आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बहुत आसान है, सिंपल है, फार्मूला वही है, सिर्फ आपने फैक्टर्स को कैंसिल करना है। बट ये ख्याल रखना है कि सारे फैक्टर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हो। अगर आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, जैसे ये x - a है और नीचे x पड़ा हो, x को आप इधर कैंसिल नहीं कर सकते, ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो सकता है, बट प्लस माइनस वाले कैंसिल नहीं हो सकते। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हमने कैंसिल कर दिए, हमारे पास रिमेनिंग बच गई, हमारा आंसर आ गया। तो आई होप सो यही आंसर होगा बुक के ऊपर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो फाइनली आ गया 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द HCF एंड LCM ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज x + a एंड 12x² × x + a x² - a रेस्पेक्टिवली। अगेन वही बात, रेस्पेक्टिवली मतलब जो फर्स्ट HCF है वो ये वाला है x + a, और LCM कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पे उसने दोनों पोलिनोमियल नहीं दिए हमें, दोनों अननोन है, उनकी हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। वेरी सिंपल, वही फार्मूला अप्लाई होगा हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, और जो हमारे पास गिवन डेट है वो कौन सा है, राइट करते हैं। HCF हमारे पास क्या है, HCF इज इक्वल टू, जो फर्स्ट वाला है वो HCF है, कौन सा है, x + a। ये हमारे पास HCF है, इनको आपने मिक्स नहीं कर देना। ये हमारे पास LCM है, LCM कौन सा है, सेकंड वाला, 12x² × x + a, और आगे है x² - a², ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, पहले होता था px × qx, बट यहाँ पे हमारे पास उसने क्या कहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल। तो वही बात है, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 पोलिनोमियल की प्रोडक्ट क्या होती है और किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास HCF और LCM की प्रोडक्ट के बराबर होती है, ठीक है। ये हमने फाइंड करनी है। तो अब हम जाते हैं फार्मूले के ऊपर। हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स विल बी इक्वल टू, या आप यहाँ पे पोलिनोमियल्स को नाम दे सकते हैं, px qx दे सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, या सिंपली इस तरह लिख दें, प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू HCF × LCM, या LCM × HCF, एक ही बात है। अब ये साइड हमारी हमने फाइंड करनी है, ये चलती रहेगी, आप इक्वल लगाते जाएं, सिंपल। HCF कौन सा है हमारा, HCF हमारा है x + a, ये पुट कर दें यहाँ पे, और मल्टीप्लाई किससे करना है, LCM से। LCM हमारा कौन सा है, 12x², और उसके बाद है x + a, और उसके बाद है x² - a², ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कोई डिवीजन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास जो नंबर है वो कौन सा है, 12 है, इसको तो आप साइड पे ले आए 12, और x², इस तरह का कोई फैक्टर नहीं है, x² भी स्टार्ट में लिख दें। पीछे क्या बचता है हमारा, x + a और x + a बचता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड x + a की पावर क्या बन जाएगी हमारे पास, 1 + 1 2 बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है पीछे, x² और -a², ओके हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में, ये वाला साइड पे हो गया, ठीक है। और पीछे क्या बचा हमारे पास, x² - a², या आप इसको भी डायरेक्ट ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगेन हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है, जो लास्ट वाली टर्म है हमारी। बाकी आप वैसे लिखेंगे x + a होल स्क्वायर,
अब इसको देखें तो ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या बनता है, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। अगेन देखें एक्स प्लस ए बेस सेम है, पावर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो हमारा लास्ट स्टेप आएगा इसका 12x स्क्वायर ये एज इट इज, और x प्लस ए की हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी क्योंकि 2 + 1 बेस सेम है, 3 हो जाएगी और x माइनस ए सिंपल आ जाएगा। ठीक है, अब बुक में तरतीब देख लें किस तरीके से है, इस तरतीब में है या a क्यूब बाद में है, जिस तरह आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। 12x स्क्वायर, x माइनस ए भी हो सकता है पहले और ये बाद में हो सकता है, ये आप देख लें कि किस तरतीब से आपका आंसर मौजूद है। चले मैं चेक कर लेता हूँ पहले। चलें जी, कंफर्म हो गया कि यही हमारी तरतीब है, बुक के अंदर आंसर यही है 12x स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसके सामने अब लास्ट पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, अब लाजमी नहीं कि इसको आप हर बार लिखें, आप सिंपली इक्वल लगाते हैं, इक्वल लाजमी लगाना है, फर्स्ट टाइम लिख दें आप तो आपका काम चल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गई जो हमने फाइंड करनी थी, प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, उसका हमारे पास आंसर क्या आ गया 12x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए क्यूब। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो तीनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, एक ही फार्मूले से होते हैं, यानी दो हमारे पास पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है और उस तरफ क्या करना है, एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज पुट करनी है, जो फाइंड करनी हो वो एक साइड पे और जो गिवन हो वो एक साइड पे। आगे आप देख ले, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 4.3 जो है कंप्लीट हो गई है। थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज थी बट हमने इसको कोशिश की है जितना इजी तरीके से हो सकता है इसको पढ़ाने की। आप भी जो है कोशिश करें, इसको प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी 4.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।